दे दीजिए अपना। मैं अमर सिंह चौहान, राष्ट्रीय पंचायती राज प्रधान संगठन से आजमगढ़ मंडल का मंडल अध्यक्ष। किन मुद्दों को लेकर आज बैठक की गई, क्या दिशा निर्देश दिए गए, क्या निष्कर्ष निकला? प्रदेश शासन द्वारा गलत नीतियों और मनरेगा में दिन प्रतिदिन जो है नए नए शासनादेश को लेकर के पूरे प्रदेश में प्रधानों में एक आक्रोश है। उसी को देखते हुए आज ये मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें प्रधानों की जो समस्याएं हैं उससे अवगत किया जा रहा है और उसमें जो है हम लोगों को एक दिशा निर्देश दिया गया है प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा कि हम लोग जो अपनी समस्याएं हैं उसको एक मेमोरेंडम में तैयार करके एक मेमोरेंडम जो है जिलाध्यक्ष को और प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को जो है दिया जाए। इसी के परिप्रेक्ष्य में एक मीटिंग हुई है। क्या मुद्दे रहे इसमें? किन समस्याओं को लेकर? मुद्दा यही है कि जो मनरेगा में जिस तरीके से दिन प्रतिदिन जो है नए नए शासनादेश जारी किए जा रहे हैं, लोगों को समस्या हो रही है 213 रुपये में जो है मजदूर मिल नहीं रहे हैं। जब काम नहीं होगा तो परेशानियों से पूरा प्रधान संघ जो जूझ रहा है और ऐसी परिस्थिति में और शासन द्वारा बार बार दबाव दिया जा रहा है प्रधानों के ऊपर भी और जितने भी और कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर भी। इस परिप्रेक्ष्य में ये कहा गया है कि हम जो समस्याएं हैं मनरेगा में जिस तरीके से हमको बाध्य किया जा रहा है, और यही नहीं है, सरकार द्वारा जो छोटे छोटे ग्राम सभाएं हैं उसमें जो निधि है उस निधि में 11% अब गौशाला के में दिया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में 9,000 रुपये शौचालय के लिए दिया जा रहा है, 6,000 रुपये मानदेय जो है सब पंचायत सहायक को दिया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में अगर 1600 से लेकर के 1,000 से लेकर के 1600 2,000 तक की जो जनसंख्या वाली ग्राम सभा है, ऐसी ग्राम सभाओं में जो निधि आ रही है ये निधि सिर्फ उन्हीं लोगों को बांटने के काम में आ रहा है, जबकि जिस समस्या को लेकर के प्रधान अपने आप को वहाँ एक प्रधान के रूप में अपने आप को गांव में रखा है, जिस काम को लेकर के वो चुनाव लड़ा और जीता, उस समस्याओं से वो निजात ही नहीं पा रहा है और सभी पैसे जो है दूसरी तरफ चले जा रहे हैं। तो सरकार से यही हम लोग गुजारिश करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो ये चीज़ें उन्होंने रखा है, चाहे गौशाला का हो, चाहे शौचालय का हो, चाहे वो पंचायत सहायक का हो, इसका अलग से कोई निधि आए ताकि हम लोगों की समस्याएं दूर हो जाएं और हम लोगों को जो निधि आ रही है, जो विकास के लिए आ रही है, वो विकास में ही लगे, ताकि लोग हमारे साथ हम दूसरी बार भी लोगों के कहने के लिए तैयार रहें कि हमने ये काम किया और हमको दूसरी बार भी हमको चयन किया जाए, चुनाव में हमें विजयी बनाया जाए। क्या निर्णय लिए गए बैठक के बाद? बैठक में यही कहा गया अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग सड़क से लेके सदन तक एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार हैं और सरकार इसके लिए भी तैयार भी रहे कि उससे जूझने के लिए तैयार रहे सरकार। मैं जियालाल यादव, प्रधान संघ अध्यक्ष, विकासखंड मोहम्मदपुर। किस संबंध में बैठक की गई, क्या रहा? जी, प्रधानों की मेन समस्या को लेकर बैठक की गई है। जैसे हम लोगों छोटी ग्राम पंचायत से आते हैं, हमारे यहाँ 1600 कुछ जनसंख्या है और हम लोगों के यहाँ जो विकास का कार्य करना है उसमें जो है कहीं न कहीं हम लोगों को दिक्कत अलग से थोपा जा रहा है। जैसे मतलब ये पंचायत सहायक की नियुक्ति हो गई, 6,000 रुपया उनको मानदेय हमको अपनी निधि से देना है और ये सामुदायिक शौचालय बना है उसमें 6,000, किसी महीने में 9,000 अलग से हमको देना पड़ रहा है। तो हम लोग की मेन समस्या है कि छोटी ग्राम पंचायत होने के नाते हम लोग अपने गांव का विकास कहां से कर पाएंगे। पैसा जो आ रहा है वो तो हमको मानदेय देने में चला जा रहा है और दूसरी चीज़ हम लोग अपने गांव का विकास कर रहे थे, कहीं मनरेगा से काम किया जा रहा था, उसमें एक सिस्टम ला दिया गया NMEMS सिस्टम, और जिससे अभी अब गांव में जाकर साइट पर हाजिरी लगाया जा रहा है तो नेट प्रॉब्लम, कहीं साइट की प्रॉब्लम आ रही है, तो जो लेबर वर्क कर रहे हैं उनको हम मजदूरी कहाँ से देंगे। हाजिरी लगी नहीं पा रही, नेट चल ही नहीं रहा, वेबसाइट कहीं गड़बड़ है, तो मतलब ये
उस दिन का उनकी मजदूरी कहाँ से दिया जाएगा। ये तमाम समस्याएं, इसी समस्या को लेकर हम लोग बैठक कर रहे हैं। ग्राम प्रधान मोहम्मदपुर, उपाध्यक्ष ग्राम प्रधान संघ का उपाध्यक्ष मोहम्मदपुर। हम प्रधान लोगों की मांग ये है, सबसे पहले तो सुनिए, प्रधान जो जूझ रहा है मनरेगा से लेकर निधि तक मजदूरी 213 रुपये है और देना पड़ता है 350-400। तो हमारा यह कहना है कि सरकार या मनरेगा से लेकर निधि तक मजदूरी 400 करे। जब तक 400 मजदूरी नहीं होगी प्रधान मजदूरी नहीं दे पाएगा। दूसरा मामला है कि 11% गौशाला में दिया जा रहा है, हमारी निधि को दिया रहा है उसको अलग से करें, अलग से गौशाला को दिया जाए। उसके अलावा लेटिन में और पंचायत सहायक को जो तनख्वाह दी जा रही है वो हमारी निधि दी रही है। सरकार तो ये कह रही है कि हम नौकरी दे रहे हैं, लोगों को काम दे रहे हैं। अगर सरकार लोगों को काम दे रही है तो जैसे और लोगों की तनख्वाह दी जाती है वैसे तनख्वाह देना चाहिए, ना कि हम प्रधानों की निधि देनी चाहिए। प्रधानों की निधि दी जा रही है। उसके अलावा स्कूल और पंचायत भवन की बिल निधि दी जा रही है। आप ये जब सब प्रधान देगा तो सरकार क्या करेगी? सरकार तो दे रही निधि गांव के विकास के लिए, या तो ये कह दे कि हम इस तनख्वाह के लिए निधि दे रहे हैं, विकास के लिए नहीं दे रहे हैं। प्रधान विकास ना करे। अगर प्रधान को विकास के लिए दे रहे हैं तो प्रधान को विकास करने दें। निधि में किसी का दखल नहीं होना चाहिए, सरकार का दखल निधि में नहीं होना चाहिए। देने के बाद हम उस निधि को बर्दाश्त नहीं, उस दखल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर सरकार हमारी मांग को नहीं मानेगी तो हम हर स्तर पर आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। और आज मोहम्मदपुर में जो ब्लॉक में जो तय हुआ कि 16 तारीख से हम लोग अपना काम बंद करेंगे, बाकी अगर हमारे जिला और प्रदेश के लोग जो कहेंगे उसको हम करेंगे।